इसलिए मैंने झूठी वसीयत का नाटक किया। माधवी के बालिग होने तक आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। मैं बस माधवी को जिंदा रखना चाहता था ताकि तुम्हारी काली करतूतों के बारे में उसे बता सकूं। पैसों के लालच में तुमने भी उसे अच्छी तरह पाला। 2 महीने पहले ही मैंने उसे तुम्हारी असलियत बता दी। फिर मैंने एक ऐसे इंसान की तलाश शुरू कर दी जो शेर की तरह बहादुर हो, बुलेट की तरह तेज हो, बॉम्ब की तरह विस्फोटक हो, और ये सारी खूबियां मुझे जाबाज बेटिंग राजा में दिखी। मेरे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते मुझे ही काटने चला है। बता तेरी हिम्मत कैसे हुई? नमक हरामी तुझी से सीखी है। चला गोली। हजारों घरों को रोशन करने के लिए आज अगर मैं मिट भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं। मेरी कुर्बानी जाया नहीं होगी। मेरी मौत का बदला बेटिंग राजा लेगा। अबे वो बदला क्यों लेगा? वो बस्ती वाला लड़का हमें क्यों मारने आएगा? वो बस्ती वाला नहीं, तुम्हारा बाप है। रायदुर्ग गांव याद है? 3री गली, 2रा मकान, ग्राम पंचायत कार्यालय के पास, सूर्य नारायण। ये उसी सूर्य नारायण का बहादुर बेटा है। सूर्य नारायण का बेटा? क्या वो सूर्य नारायण का बेटा है? क्यों, तुम्हारे खून में सुनामी क्यों उठने लगी? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तुमसे बदला लेने के लिए उसने मुझे मेरे बचपन के साथी से मिलवाया। वो अपने बाबा का बदला लेने आता ही होगा, तुम सबका सर्वनाश करने, तुम सबको गीदड़ की मौत मारने। वो शेर की तरह दहाड़ता हुआ सब पर टूट पड़ेगा। वो तुम्हें ऐसी मौत मारेगा कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी और पानी तक नहीं मांगेगी। बकवास बंद कर। इसके बेटे का फोन है। ले बात कर उससे बोल कि जमीन के सारे कागजात लेकर रायदुर्ग पहुंच जाए और फिर हम उसे उसके बाप के पास पहुंचा देंगे। बुला उसे वरना इसे मार डालेंगे। बुला उसे, बात कर उससे। हेलो बेटा, मैं माधवी को लेकर रायदुर्ग पहुंच रहा हूं। राजा को जमीन के कागजात लेकर वहीं आने को कहो। माधवी की मौत के डर से मैंने उसे नहीं बुलाया है, बल्कि इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम सबकी मौत का जश्न मना सकूं। वही चाल, वही अकड़। तुझे देखकर तेरा बाप याद आ गया। वही जगह, वही लोग, लेकिन मैं बरसों बाद यहाँ आया हूँ इतिहास बनाने के लिए। बच्चे हो अभी तुम, इतिहास बनाने में खुद इतिहास बन जाओगे। अबे सरकारी पिल्ले, इतिहास गवाह है कि नेताओं की कुर्सी जनता नहीं उखाड़ी है। आज तेरे भी दिन भर गए। जहाँ खड़ा है ना वहीं गाड़ दूंगा। मैं भी यहाँ फिजूल की बातों में वक्त बर्बाद करने नहीं आया। मुझे मेरी अन्नू चाहिए और तुम्हें जमीन के कागजात। बता अन्नू कहाँ है? अन्नू मुझे नहीं मालूम। यहाँ सब जानते हैं वो कहाँ है, पर कोई तुझे नहीं बताएगा। उधर देख।
क्या बात है। 13 साल पहले इन्हें लगा कि सूर्य नारायण का बेटा मर चुका है, पर जैसे ही इन्हें पता चला कि तू जिंदा है, दौड़ते चले आए। हमें जमीन चाहिए और इन्हें तुम अपने बाप की अधूरी इच्छा पूरी करोगे ना? वाह। सुना है तुम बैटिंग के बहुत बड़े राजा हो और कोई भी बैट कभी हारते नहीं हो। जीतना तुम्हारी फितरत है। तो चलो एक बैट हम भी लगाते हैं। अगर तुम ये बैट जीत गए तो अनु भी तुम्हारी और प्रॉपर्टी भी तुम्हारी। जिस पिता ने सिर्फ मुझे पाला है, उसके लिए मैंने जान दांव पर लगा दी। तो तू सिर्फ सोच कि अपने सगे पिता के लिए मैं कितनों की जान ले सकता हूँ। तुम्हें किसी की जान लेनी नहीं है, जान बचानी है। अब देखना यह है कि 10 मिनट में मरने वाले को तुम कैसे बचाते हो। जानना चाहेगा 10 मिनट में कौन मरने वाला है? कुत्ते, हे चिल्ला मत। याद कर, जिस जगह कभी तेरे अपनों का खून बहा था, अन्नू वहीं पर है। जा बचा ले उसे। हे, दुर्गा भवानी की सौगंध खा के कहता हूँ, इस गांव में 1000 घर हैं। उनमें से अनु किस घर में है ये तूने पता लगा लिया तो तेरे मरे हुए बाप की इच्छा पूरी हो जाएगी। जा। हमारे सूर्य नारायण का बेटा।
तक हम किसानों को केवल हल चलाते हुए देखा है। आज इन कमीनों को दिखा दो, ये किसान अगर हथियार उठा लें तो क्या हो सकता है। నీ చేతుల మీదుగా పట్టాలు పంచాలన్న మీ నాన్నగారి కోరిక ఎన్నాళ్ళకు నెరవేరింది.